हम मौजूद आज अहिरवाल क्षेत्र के गांव है तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ इन लोगों के प्रत्याशी विजय पचगामा खास बातचीत में पहली बार जुड़ रहे हैं और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बातचीत के लिए काफी हॉट सीट बन चुकी है बाढ़ की, और उसमें इन्होंने भी ताल ठोक रखी है। तो ये भी जोश से लबालब हैं कि जीतेंगे और 100% जीतेंगे। बीएसपी का गठबंधन है तो इनका तालमेल अच्छा खासा बैठ रहा है। पहले तो इन लोगों की बातचीत करें, कहते थे कि हरियाणा में नहीं आ पाएगी, अब लोग कहते हैं भागीदारी होगी सरकार भी इन लोगों की। तो बाढ़ में किसकी भागीदारी होगी, क्या आपकी होने वाली? 32,000 वोट मायावती जी के जो बीएसपी के वोट बैंक है। आप किसी गांव में किसी भी में जाइयो, एक वोट भी अगर कहीं चला जाए बीएसपी का तो आप ये मान के चलो, मैं गणित और इसमें विश्वास रखता हूं, मैं रिकॉर्ड में विश्वास रखता हूं। पहले हरियाणा प्रदेश में जितनी भी आई ना आई, लेकिन बाढ़ की तो पहले भी आई थी। और आज भी मैं एक ही बात कहता हूं, बाढ़ में कभी कांग्रेस का और बीजेपी का कैंडिडेट आज तक एमएलए नहीं बना। बीजेपी का तो लोगों ने यहाँ पहले ही जो किसान शहीद हुए, आंदोलन हुए, सब के ऊपर लाठियां बरसाई, तब एक फैसला कर लिया था बीजेपी के लोगों को गांवों में नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस का एक ये पंचायतों के सरपंचों ने आपके माध्यम से फैसला कराया था, प्रस्ताव दिया था युवाओं ने, किसानों ने, कि बाहर के उम्मीदवार को हम कोई वोट नहीं देंगे। प्यार सबको बराबर मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे चौटाला हो, सबका स्वागत इसी तरीके से हो रहा है। ये जो प्रेम प्यार वोट बैंक में तब्दील हो गया नहीं, ये बताइए। अब एक बात सुनो, लोग वोट हाथ जोड़ने वाले को या काम करने वाले को देंगे कि लठ मारने को। अब बीजेपी ने तो पीटन में कोई समाज छोड़े आए को नहीं। चौधरी देवीलाल की विरासत को क्या बीएसपी गठबंधन और चौटाला परिवार मिलकर बचा पाएगा बाढ़ से? आपके पास कौन से समीकरण हैं कि आप जीत जाएंगे? इतने आश्वस्त हम जीतेंगे। 10 साल हुड्डा का राज आया, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं था हरियाणा का, वो तो रोहतक का सरपंच बन के रह गया। आप लोग देखते थे रोहतक से बाहर दादरी भिवानी की सीमा आई तो सड़कों में गड्ढे, गड्ढा में सड़क। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये थी। आप कहते हो ना 5-10, मैंने कल ही आपके इस पे देखी है जो ओपिनियन पोल 25 सीट दिखा रखी है, और एक न्यूज चलती है अभय सिंह चौटाला अब की बार किंग मेकर होगा। और अभय सिंह चौटाला एक बात कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री तक घाट कौन बनूं? जब मुख्यमंत्री अभय चौटाला होगा तो इस बाढ़ का विधायक जो ये जनता भेजेगी गठबंधन को, मुख्यमंत्री के साथ दूसरी शपथ मुख्यमंत्री के साथ इनोलो का विजय पचगामा लेगा। भाई इस हल्के में जो लोग हैं, जो 36 बरादरी के, वो इस सरकार के जुल्म से तंग हैं, और कांग्रेस तो तंग थे जितने बीजेपी ले आए थे। अब बीजेपी तो संघ से तो तीसरा ऑप्शन इनोलो बसपोस है, इसलिए वो ही ले। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज अहिरवाल क्षेत्र के गांव है तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में बाल रोड में मौजूद हैं हम यहाँ पे, और हमारे साथ इन लोगों के प्रत्याशी विजय पचगामा खास बातचीत में पहली बार जुड़ रहे हैं। कई विषय पे बातचीत करेंगे इनसे। यहाँ इनका प्रोग्राम हुआ है, पूरा परिवार, पूरा अमला जमला, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सदस्य, पदाधिकारी सभी मौजूद हैं मेरे साथ बातचीत में। ताबड़तोड़ ये भी गाँव में जा रहे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बातचीत के लिए काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है बाढ़ की, और उसमें इन्होंने भी ताल ठोक रखी है। और बीएसपी के साथ गठबंधन है इनका, तो ये भी जोश से लबालब हैं कि जीतेंगे और 100% जीतेंगे। बीएसपी का गठबंधन है तो इनका तालमेल अच्छा खासा बैठ रहा है। विजय पचगामा खास बातचीत में मौजूद हैं। पहले तो इन लोगों की बातचीत करें, कहते थे कि हरियाणा में नहीं आ पाएगी, अब अटकलों का बाजार गर्म है, 5 सीटें आएंगी, 10 आएंगी, 12 सीटें आएंगी। अब लोग कहते हैं भागीदारी होगी सरकार भी इन लोगों की। तो बाढ़ में किसकी भागीदारी होगी, क्या आपकी होने वाली? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बाढ़
हल्का हमेशा से चौधरी देवीलाल का, ओम प्रकाश चौटाला का पैतृक हल्का रहा है। सर पहले होता था, वो फिजा बदल गई, वो दिशा बदल गई, वो रुत बदल गई। अब नई पीढ़ी है, नया जमाना है और यहाँ का माहौल कुछ और कह रहा है। साहब को बहुत संवेदनशील सीट बन चुकी है ये, और बहुत हॉट सीट बन चुकी है। हरियाणा की पूरे की निगाहें हैं बालड़ा विधानसभा क्षेत्र पे। इतना आसान मत मानिए, देवीलाल चौधरी का जमाना गया, अब नया जमाना है सर। मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगा, पिछली बार भी यहाँ ओम प्रकाश चौटाला के वोट थे और उसकी पुत्र वधू ही जीती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते वो जमाना गया। और अब वो वोट जो 53,000 आए थे उनमें से 1500, 1000, 1200 वोट इधर उधर गए। बाकी के टोटल आप किसी गांव में जाओगे जो जेजेपी में गए थे उन्होंने घर वापसी कर ली। और उसके अलावा 32,000 वोट मायावती जी के जो बीएसपी के वोट बैंक है। आप किसी गांव में किसी भी में जाइयो, एक वोट भी अगर कहीं चला जाए बीएसपी का तो आप ये मान के चलो, मैं गणित और इसमें विश्वास रखता हूँ, मैं रिकॉर्ड में विश्वास रखता हूँ। पहले हरियाणा प्रदेश में जितनी भी आई ना आई, लेकिन बाढ़ की तो पहले भी आई थी। और आज भी मैं एक ही बात कहता हूँ, बाढ़ में कभी कांग्रेस का और बीजेपी का कैंडिडेट आज तक एमएलए नहीं बना है। एक को एक बार बने हैं ना, वो बीजेपी के नहीं बने, वो इंडिविजुअल सहानुभूति के हिसाब से बने थे। या तो चौधरी देवीलाल के शुरू से, पिछली बार भी, अब की बार भी आप माहौल देखो, बीजेपी का तो लोगों ने यहाँ पहले ही जो किसान शहीद हुए, आंदोलन हुए, हमारे यादव साहब, यादव समाज ने कोई बटालियन के लिए फौज के मांगी, सब के ऊपर लाठियां बरसाई, तब एक फैसला कर लिया था बीजेपी के लोगों को गांवों में नहीं घुसने देंगे। उसके बाद कांग्रेस का एक ये हमने पहले ये लोगों ने पंचायतों के सरपंचों ने आपके माध्यम से फैसला कराया था, प्रस्ताव दिया था, युवाओं ने, किसानों ने, कि बाहर के उम्मीदवार को हम कोई वोट नहीं देंगे। बीजेपी का पहले बहिष्कार है और कांग्रेस ने बाहर के उम्मीदवार को दे दिया, वैसे उम्मीदवार को जो लुहारू में लगातार 3 बार हार के आया। अगर ऐसा ही बढ़िया कैंडिडेट होता तो लुहारू वाले उसको जिताते और उसको यहाँ बाल्डा बेचा। इसलिए कैंडिडेट एक ही बचता है, इनोलो बसपा, जिसका वोट बैंक है। और उसके अलावा आज जो हमारे राव साहबों के ये गांव हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। आज हमारी ये बिटिया ओल्ड राव लाल सिंह की बिटिया अंशु यादव, गाँव जी, आपने भी तो कास्टिज्म का तुर्प का पत्ता खेल दिया। ओल्ड राव होटल और वो आपकी पुत्र वधू यहाँ वोटों के लिए सभी जो पार्टियां कर रही हैं, आप भी वही कर रहे हैं। और आपने एक बात और बोली है, अब कि हमारा सिक्का चलेगा। आप भी तो बीएसपी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लगाने के चक्कर में बाढ़ से कि बीएसपी का लंबा चौड़ा वोट बैंक है वो, और कुछ आपका, और इधर उधर से आपकी नैया पार लग जाएगी। तो सर आप भी तो अकेले नहीं रहे, आप भी तो गठबंधन के साथ। मैं ये कहता हूँ अकेला कभी कोई चुनाव नहीं जीता। मैं मेरे जो बता रहा हूँ उसमें इनेलो बसपा और जो राव साहबों के यहाँ 14, 12, 15 हज़ार वोट हैं जो हमेशा जीत हार का फैसला करते। आज उनके घर की बिटिया आज उनसे अपील करने आई। आपने जो हमारी माताओं पीछे चांग रोड में भी और यहाँ बाल रोड में भी, इनका जो माताओं का जो प्रेम प्यार अपनी खुद की बिटिया के प्रति, तो मैं ये कहता हूँ, मैंने प्यार सबको बराबर मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे चौटाला हो, सबका स्वागत इसी तरीके से हो रहा है। ये जो प्रेम प्यार वोट बैंक में तब्दील हो गया नहीं, ये बताइए। अब एक बात सुनो, लोग वोट हाथ जोड़ने वाले को या काम करने वाले को देंगे एक लठ मारने को। अब बीजेपी ने तो पीटन में कोई समाज छोड़ा है को नहीं, महिला पहलवान इन पीटी, आंगनबाड़ी वर्कर इन पीटे, आशा वर्कर इन पीटे, किसान इन पीटे, हमारे यादव समाज को जो फौज के लिए मांग रहे वो इन पीटे, वकील इन पीटे, नंबरदार इन पीटे, सरपंच इन पीटे, और गोलियां तक चलाई इन पीटे, पीटनी देंगे और काटे, कार्ड इन काटे, पेंशन इन काटी, आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी। ऐसे लोगों का तो आप प्रेम प्यार की बात करें, आपके माध्यम से मैं देखता था गंबू के बाहर बोर्ड लग रहे थे, यहाँ तक बीजेपी की कैंडिडेट को एंट्री नहीं, और यहाँ तक बोलो इनके रिश्ते भी बंद कर दो। ये खबर मैंने आपके टीवी में माध्यम से सुनी थी। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, प्रेम प्यार की बात क्यों जो बाहर से थोप रखा है, यहाँ लोगों से आप बात करके देखो, पब्लिक में जाओ। ये मेरी कहने की बात नहीं, आम आदमी ये कहता है बाहर के आदमी को वोट नहीं देंगे। क्यों? हमारे घर का, परिवार का, हमारे उनके बीच का जब रहा, तो फिर मेरे को ये बताओ वो प्रेम प्यार गरालत करेंगे और कित है। देवीलाल की विरासत विजय पचगामा हरियाणा राज्य में
चरखी दादरी जिले में बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इनेलो और बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और चौधरी देवीलाल की विरासत को क्या बीएसपी गठबंधन और चौटाला परिवार मिलकर बचा पाएगा बाढ़ से? आपके पास कौन से समीकरण हैं कि आप जीत जाएंगे? इतने आश्वस्त हम जीतेंगे, वो थोड़े सा हमें भी बता दीजिए लोगों को। पास एक ही समीकरण है, इनेलो बसपा 36 बरादरी की पार्टी है। जब ये सरकार में थी तो लोगों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सरकार आपके दबार करते थे। खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, दलित समाज की कोई चौपाल बनाना, ये जितने भी काम शमशान घाट तक जो भी काम करे उन्होंने काम किए। उसके बाद 10 साल हुड्डा का राज आया। हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं था हरियाणा का, वो तो रोहतक का सरपंच बन के रह गया। आप लोग देखते थे रोहतक से बाहर दादरी भिवानी की सीमा आई तो सड़कों में गड्ढे गड्ढा में सड़क। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये थी। हमारे को लोग इसलिए वोट देंगे, हमने लोगों के काम किए और काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। अगर कोई ये पार्टी है तो बीएसपी और इनेलो पार्टी है, इसलिए लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। और एक बात और बताऊं, मेरे ऊपर आपकी टीवी पे एक ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। विजय पचगामा भिवानी का चेयरमैन था। आप भिवानी में जा करके किसी बनिए से, किसी व्यापारी से, सराफा बाजार में, कपड़ा बाजार में, मंडी में, सब्जी मंडी में, रेडी है ऑटो वालों से पूछो, अगर वो ये तो कह दें भाई विजय पचगामा ने चेयरमैन होते हुए, इतने विपक्ष में होते हुए इतने काम करे थे, तो फिर मेरा केवल एक ही प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस पॉइंट है। अब मैंने जब मेरे हाथ में कलम थी तो मैंने खुल करके लोगों के विकास कार्य करे, रोजगार दिए। मैंने नगर परिषद में 250 कर्मचारी लगाए जो आज पक्के हैं। मैंने हर चौराहे पे रेड लाइट, पार्क, वहाँ पेशाब घर, क्यू शेल्टर, जो भिवानी के गलियाँ, सड़कें, आप मेरे कहने की बात नहीं, आप भिवानी के जा करके पूछोगे। आपके कल के अखबार में एक भिवानी से एक न्यूज़ लिख रही थी, एक ऑटो वाले से पूछ रहा था कहाँ कहाँ क्या, उसने बाढ़ ही पूछी, बोला जी बाढ़ तो विजय पचगामा जीतेगा, वह खबर भिवानी तो लग रही है, यहाँ से नहीं। आज आप पूरा हरियाणा में कहीं पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, भाई काम करने वाला विजय पचगामा से बढ़िया कोई नहीं है। और मेरे भी एक चसक और ललक है, जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के, आज अभय सिंह चौटाला को कोई किसी प्रकार का न दाग है न कोई उस पर लालसन है। उसको भी एक चसक है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनके, और मैं इसका भला करूं। और ये 25 सीट आप कहते हो ना 5-10, मैंने कल ही आपके इस पे देखी है जो ओपिनियन पोल, 25 सीट दिखा रखी है। और एक न्यूज़ चलती है, अभय सिंह चौटाला अब की बार किंग मेकर होगा। और अभय सिंह चौटाला एक बात कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री तक घाट कौन बनूं? जब मुख्यमंत्री अभय चौटाला होगा तो इस बाढ़ का विधायक जो ये जनता भेजेगी गठबंधन को, मुख्यमंत्री के साथ दूसरी शपथ मुख्यमंत्री के साथ इनेलो का विजय पचगामा लेगा। और फिर जो मंत्रालय, जो फिर खजाना का मुंह बाढ़ डाल कम होगा, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महिलाओं जो बूढ़ों की पेंशन कटी उनको 7500 रुपये बाद समय देंगे, हर महिला को हर महीने एक गैस का सिलेंडर फ्री, और उनको 1100 रुपये खर्चे का देंगे, बेरोजगारी को रोजगार देंगे, और जो बेरोजगारी भत्ता 21,000 देंगे, और जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, और जो मीटर घरों के हैं इनको पार्टी के जोड़ में पकाएंगे, और सौर ऊर्जा की प्लेट 100% सब्सिडी पर लावांगे, बिजली की फ्री होगी। ठीक है, लंबी चौड़ी बात हो चुकी। मुझे सिर्फ चलते चलते इतने बताइए, कितने गांव का दौरा कर चुके हो और कितने गांव बाकी हैं? क्या लोगों का आशीर्वाद, किस तरीके से दल समर्थन मिल रहा है? लगभग 100 गांवों के हमने एस्टीमेट जो है ना, हमने दौरे कर लिए। जिन गांवों के हमने दौरे कर लिए उन गांवों में आप जा करके पूछो, लोगों को एक ही बात पसंद आती है, भाई विजय पचगामा। सच्ची बात, मैं इनकी तरह कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं देता, मैं तो जो हकीकत है हमारे हरियाणा प्रदेश की वो लोगों को बताता हूँ, और लोग उस बात को समझते हैं, उनको तरोताज़ा करते हैं। तो मैं तो एक ही बात बताता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, भाई इस हल्के में जो लोग हैं, जो 36 बरादरी के, वो इस सरकार के जुल्म से तंग हैं, और कांग्रेस तो तंग थे जितना बीजेपी ले आए थे। अब बीजेपी तो संघ से तो तीसरा ऑप्शन इनेलो बसपा है, इसलिए वो ही लाए। कौन बड़े बड़े नेता आने वाले हैं? अभी आने वाले तो 10 दिन में अभी आप देखते जाना, ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी, और भी बड़े बड़े, मायावती भी आने वाली, मायावती भी आएगी। आप देखो श्री मायावती जी के 25 तारीख को आएगी। उसके बाद हमारे प्रोग्राम पढ़ने पीछे ही बाढ़ हल्के में मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद जी आए थे, और बड़े बड़े नेता आए थे, प्रभारी बेनीवाल जी, सारे, ओम प्रकाश जी जो प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सारे नेता, और बीएसपी की आज पूरी टीम बाढ़ हल्का में पूरी जी जान से लगी हुई है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।
जी विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपका कीमती समय लगा, काफ़ी बिजी शेड्यूल है। बाकी आपकी पुत्र वधू यहाँ खड़ी से हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ऑलराउ खाना और खजाना खा के जाना पूरे इंडिया में आप पोस्ट देखते हैं, तो आप यहाँ पे पहुँच गए ऑलराउ होटल कि आपके पिताजी मालिक, पूरे इंडिया में आपके होटल हैं और यहाँ पहुँच गए आप, क्या कहेंगे? मैं बस विनती करना चाहूँगी कि मेरे ससुर जी जो कि विजय पंचगांव जी हैं, इनको अपना कीमती वोट दें, यहाँ के लोग भी, और उनको विजयी बनाएं। तो कैसा माहौल लग रहा है? आप यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? मैं इतनी गर्मी में पहली बार शायद बाहर निकली। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मैं यहीं पहली बारी आज ही आई हूँ, पहला ही दौरा है मेरा यहाँ, और अब मैं छुट्टी लेके आई हूँ तो यहीं कुछ समय यहाँ बिताऊंगी, फिर आपको इसका आंसर पक्का दे पाऊंगी। मजाक की कहावत ना कि हीर बड़ो सयाणो है, हमने जो रिश्ता जोड़े है ना वो नेता देख कर ना जोड़ा, आदमी देख कर जोड़े। और जितनी मदद होगी राव साहबा की हम उतनी करांगा। इंसान अच्छे हैं, हमने जात पात पर कोई वो ना है के है। और हमारी बेटी है ना, पहला दौरा है, मीडिया के साथ इतनी नहीं बोल सकते, लेकिन हम खुल के साथ साथ अहीर जात बड़ी शानी होती है, आपने एक बात बोली है, और वो बहुत सोच समझ के हर चीज करती है। तो रिश्ता जोड़ा तो अहीर जात ने बहुत सोच समझ के जाट के साथ, आदमी अच्छे देखो जी, आदमी अच्छे है, यानी कि सोने जैसा खरा खरा। और जो बात का कोई सच्चो है जी, कि हमने तो बेटी दे रखी, इसकी बड़ा सबूत तो है नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा, अहिरवाल के क्षेत्र के काफी एक भूमिका होती है इन गाँव की, जिताने में और हराने में। हाँ, तो क्या कहेंगे भैया बता। हाँ, वो वोट के बिल अहिरवाल के क्षेत्र के लोगों को अपील करा जी, हाथ जोड़ के वोट मांगा है और मानेगा जी। हमारा हीरा में इतनी एकता भी है, मानने भी कम। अच्छा, आप अपने मुझसे बता दीजिए, आप अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? आपके गाँव जो आते हैं वोट के लिए बस अपील करना चाहूँगी कि आप मेरे ससुर जी को वोट दीजिए और उनको विजयी बनाइए। जी थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज आप अस्पताल से निकल के बाहर पहुंचे? मैं पीएचडी की हुई है, डॉक्टर वंदना, पीएचडी इन मैथमेटिक्स। हाँ जी, आज एक तरफा माहौल इस गांव में आपने देख ही लिया होगा, इससे आइडिया लग ही गया होगा कि हर गांव में हमें इतना ही प्यार और सहयोग मिल रहा है। तो जीत एक तरफा इनेलो बसपा गठबंधन की होने वाली है आने वाले टाइम में। कितने गाँव में आप जा चुके हैं? 80 या 90 के आसपास गांव का हम दौरा कर चुके हैं। हर जगह हर किसी बंदे ने हमें, हर मेरी माता बहन ने हमें इतना ही प्यार और सम्मान दिया है। तो आप सबका मैं मीडिया के माध्यम से आभार जताना चाहती हूँ कि मैं अपने पापा विजय पंचगांव जी के लिए अपील करती हूँ, अपना एक एक कीमती वोट इन्हें दें और विजयी बनाने का काम करें। धन्यवाद। तो आप फोगाट? हाँ जी फोगाट जी। तो अलग से दौरे भी कर रहे हैं आप इनके अलावा गांव में? हाँ जी, हर जगह हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। महिलाओं में मेरे चाचा ताऊ सब हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं। हाँ जी, चाचा ताऊ सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने विजय पंचगांव जी को आने वाली 5 अक्टूबर तारीख को एक एक वोट देकर विजयी बनाएं और विधानसभा क्षेत्र भेजने का काम करें। आप सबकी बेटियां, आप सबका अपना भविष्य अगर आपको उज्जवल बनाना है तो अपना एक एक कीमती वोट इनेलो बसपा गठबंधन पार्टी को देने का काम करें। धन्यवाद जी। सर चलते चलते क्या कहेंगे, हरियाणा के लोग देख रहे हैं, चलते चलते क्या, चलते मैं तो एक भाईचारा बना रखे, अपना भाईचारा वोटों के लिए चुनाव में ये राजनीतिक वोट आते हैं जाते हैं, गांव लेवल पर अपना आपस में कोई भाईचारा खराब ना करे। जो जहां वोट ना जिसकी आत्मा मिले वहां वोट डाले। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, आत्मा पे जब हाथ रख के और वोट डालोगे तो आपको चौधरी देवीलाल जी, काशीराम जी, मायावती जी, अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला और आपका ये बेटा प्यारा और ये आपका लाडला रिश्तेदार विजय पंचगांव नजर आएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये खास बातचीत में विजय पंचगांव बने होते हैं और बीएसपी और इनेलो गठबंधन से, और उनकी पुत्र वधू ऑलराउ जो होटल पूरे भारत में हैं, उनके विजय पंचगांव के लड़के की शादी करके वो भी यहाँ अहिरवाल क्षेत्र के गांव में वोट मांगने पहुंची थी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में इनेलो पंचगांव इनेलो और बीएसपी गठबंधन से बाजी मार सकते हैं? कितना जन समर्थन लोगों को मिल रहा है? आने वाले समय में किसके सर पे होगा ताज, ये आप पे छोड़ते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।